स्वागत सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म दृष्टि एग्रीकल्चर पर। और आज हम राइस या पैडी कल्टीवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरा लेक्चर इंग्लिश में रहेगा। पूरी कल्टीवेशन हम इसकी जो पैकेज प्रैक्टिसेस सारी सबको डिस्कस करेंगे। डिजीज़ एंड इंसेक्ट पेट्स एंड आपकी जो पेस्ट ग्रेन है, ठीक है, उनको स्टोर ग्रेन पेस्ट सभी को डिस्कस किया जाएगा। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके बॉटनिकल नेम के बारे में। तो जैसा कि सभी को पता है, पैडी की अगर बात करते हैं तो देखिए जो इसकी कल्टीवेटेड स्पीसीज़ है वो क्या है, सटाइवा। तो ओराइजा सटाइवा इसका क्या है, ये आपका कल्टीवेटेड स्पीसीज़ है। ठीक है, और अगर हम ओराइजा सटाइवा की बात करते हैं तो देखिए ओराइजा सटाइवा जो है, ठीक है, ओराइजा सटाइवा जो है आपकी ये एशियन, ठीक है, ये एशियन राइस है। क्या है, एशियन राइस है। ठीक है, ओराइजा सटाइवा क्या है, एशियन राइस है। वहीं पर एक स्पीसीज इसकी और होती है, ओराइजा ग्लेबेरिमा। ओराइजा ग्लेबेरिमा तो वो क्या होती है, ग्लेबेरिमा जो होती है आपकी अफ्रीकन राइस है। ठीक है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि ओराइजा सटाइवा क्या है, एशियन राइस है। बाकी इसके अलावा जो दूसरी कल्टीवेटेड स्पीसीज़ है ओराइजा ग्लेबेरिमा, वो आपकी कैसी है, अफ्रीकन स्पीसीज़ है। ठीक है, अच्छा फैमिली की बात करेंगे तो फैमिली इसकी देखिए, फैमिली की देखिए ग्रैमनी भी मिलता है एग्जाम में और पोएसी भी मिलता है। तो ग्रैमनी जो है ये आपका ग्रास कुल है। ठीक है, ग्रास फैमिली से रिलेटेड है, बट ग्रैमनी क्या है, ओल्ड नेम है, और पोएसी इसका नया नाम है। दोनों ही अगर आपको मिले तो उसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर की, तो 2n बराबर जो कल्टीवेटेड स्पीसीज है उसमें 24 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। और टोटल स्पीसीज की बात करिएगा, टोटल स्पीसीज भी राइस की कितनी है आपकी 24, जिसमें से 2 कल्टीवेटेड हैं आपकी एशियन जो कि ओराइजा सटाइवा है, अफ्रीकन ओराइजा ग्लेबेरिमा। ठीक है, अच्छा ओरिजिन प्लेस की बात करेंगे तो साउथ ईस्ट एशिया इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है। और राइस का एक स्टेपल फूड है। ठीक है, स्टेपल फूड ऑफ 2.7 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड और स्टेपल फूड ऑफ मोर देन 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन। देखिए अगर बात करते हैं वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है किस सीरियल्स क्रॉप का, तो वो वीट का है। ठीक है, वर्ल्ड लेवल पर अगर बात करते हैं, ग्लोबल लेवल पर। बट इंडिया में अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन सब किसका है, राइस का है, देन फिर आपका वीट का आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं, अबाउट 90% ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ राइस इन वर्ल्ड इज डन बाय एशिया। और एशिया में भी 2 आपकी कंट्री आ जाएंगी, इंडिया एंड चाइना। चाइना फर्स्ट नंबर पर, देन आपकी इंडिया आ जाएगी। ठीक है, प्रोडक्शन में आ जाएगा। ठीक है, इन वर्ल्ड राइस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप एंड वीट इज फर्स्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। बट इंडिया में क्या है कि इंडिया में अगर बात करते हैं तो राइस फर्स्ट है और वीट सेकेंड पे है। ठीक है, बट इन इंडिया राइस इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप एंड वीट इज सेकेंड। ठीक है, टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन की बात करेंगे तो 164.19 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से इंडिया फर्स्ट है। एरिया अकॉर्डिंग टू एरिया, मैं एरिया अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, तो वो इंडिया फर्स्ट पे है एंड देन आपका चाइना सेकंड पे है। ठीक है, फिर इसके बाद बात करेंगे टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस इन वर्ल्ड इज 519 मिलियन हेक्टेयर, इन विच चाइना इज फर्स्ट एंड इंडिया सेकंड। जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रोडक्शन में तो चाइना फर्स्ट पे है एंड सेकंड पे फिर इंडिया। इन केस ऑफ एरिया, ठीक है, इन केस ऑफ एरिया इंडियाज रैंक फर्स्ट। ठीक है, अच्छा टोटल 24 स्पीसीज हैं राइस की, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, जिसमें से 7 क्या है, टेट्राप्लॉइड हैं। ठीक है, और वो वाइल्ड स्पीसीज हैं। ठीक है, बाकी रिमेनिंग जो 70s हैं वो डिप्लॉयड हैं, और उन्हीं डिप्लॉयड में आउट ऑफ दीज स्पीसीज ओनली 2 आर कल्टीवेटेड। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एशियन एंड अफ्रीकन। ठीक है, एशियन क्या है आपका ओराइजा सटाइवा इंडिका, और ओराइजा ग्लेबेरिमा ये आपकी अफ्रीकन है, और ये क्या है आपकी डिप्लॉयड है। ठीक है, आगे बात करते हैं। टोटल पूछे तो 24 हैं। ठीक है, और जिसमें से कल्टीवेटेड पूछे तो कल्टीवेटेड आपकी 2 हैं। ठीक है, ओराइजा सटाइवा इज इवॉल्व फ्रॉम ओराइजा निवोरा। ठीक है, ये वाइल्ड स्पीसीज है। अच्छा, ओराइजा सटाइवा हैज़ 3 सब स्पीसीज। ओराइजा सटाइवा के 3 सब स्पीसीज हैं, आप जानते होंगे, ओराइजा सटाइवा इंडिका, ओराइजा सटाइवा जैपोनिका एंड ओराइजा सटाइवा जावानिका। तो ओराइजा सटाइवा जो है मेनली ग्रोन इन इंडिया, जैसा कि नाम से ही यहाँ पर क्लियर है, इंडिया में ग्रो करते हैं। इसको ट्रॉपिकल राइस भी कहते हैं। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है विच सब स्पीसीज ऑफ ओराइजा सटाइवा इज नोन एज
ट्रॉपिकल राइस। तो ओराइजा सटाइवा इंडिका जो है सब स्पीसीज, इसको ट्रॉपिकल राइस के नाम से भी जानते हैं। और ओराइजा सटाइवा जैपोनिका, तो ये बेसिकली आपका सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट रीजन में ग्रो की जाती है और ये बेसिकली जापान में होती है इसका कल्टीवेशन। अच्छा, ओराइजा सटाइवा जावानिका की बात करेंगे तो इसको इंडोनेशिया में ग्रो करते हैं और ये वाइल्ड राइस या इसको बालू राइस कहते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, एग्जाम में बालू राइस के नाम से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सब स्पीसीज को बालू राइस के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ओराइजा सटाइवा की जो सब स्पीसीज जावानिका है उसे हम बालू राइस के नाम से जानते हैं। चलिए, अच्छा, जो आपकी ओराइजा सटाइवा जैपोनिका है, इसकी क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इट इज़ लॉसिंग रेजिस्टेंट सब स्पीसीज। ठीक है, यानी कि ये लॉसिंग के रेजिस्टेंट की स्पीसीज है। तीनों में अगर बात करते हैं तो इस पर जो हवा वगैरह जो है, ठीक है, उसका क्या होता है, इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, उसके के लिए क्या है, अगेंस्ट रेजिस्टेंस है। फ्रूट की बात करेंगे, फ्रूट टाइप कैरियोप्सिस हो जाएगा हमारे पास, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। और इन्फ्लोरेसेंस की बात करेंगे हैं तो इन्फ्लोरेसेंस इसमें आपका हो जाएगा पिनिकल। और शॉर्ट डे प्लांट है और C3 प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट है और C3 प्लांट है। ठीक है, अब शॉर्ट डे प्लांट क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जिनको अपनी ग्रोथ के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए लगभग आपका 12 आवर्स सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। लॉन्ग डे में 12 to 14 आवर्स का ये होता है। ठीक है, तो C3 प्लांट का मतलब क्या है, जब कार्बन CO2 का फिक्सेशन होता है तो पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है। तो ऐसे प्लांट C3 प्लांट कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, सीरियल्स हैव लेस अमाउंट ऑफ लाइसिन अमीनो एसिड बट, ठीक है, और पल्सेस हैव मोर अमाउंट ऑफ लाइसिन अमीनो एसिड। बट यहाँ पर क्या है कि जितनी भी आपकी सीरियल्स क्रॉप है उसमें से जो आपकी राइस है इसके पास हाई लाइसिन अमीनो कंटेंट पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। टेस्ट वेट की बात करेंगे तो ये इसका 24 ग्राम हो जाएगा, बासमती राइस का 21 ग्राम होता है। ठीक है, चलिए, अच्छा, एरोमा जो आपको राइस में सुगंध मिलती है वो डाइएसिटाइल 1 प्रोपानिल के कारण होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइएसिटाइल 1 प्रोपानिल। अच्छा, राइस ग्रेन की बात करेंगे, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करते हैं तो 76% कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और 2.5% फैट एंड प्रोटीन की बात करते हैं 6 to 7% प्रोटीन पाई जाती है राइस ग्रेन में। और प्रोटीन का नाम क्या है, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ओराइजेनिन प्रोटीन ये पाई जाती है, ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब वहीं पर एक नोट पॉइंट क्या लिखा है, राइस हैज़ 4% लाइसिन अमंग ऑल द सीरियल्स क्रॉप। ठीक है, मेज है, वीट है, सोरगम है, जितनी भी आपकी सीरियल्स क्रॉप है उसमें से लाइसिन कंटेंट जो मोर पाया जाता है वो राइस में होता है। और ये पॉइंट यहाँ पर मैंने पहले डिस्कस किया है कि सीरियल्स हैव लेस अमाउंट ऑफ लाइसिन अमीनो एसिड। ठीक है, बट इन द केस ऑफ राइस हाई कंटेंट ऑफ लाइसिन अमीनो एसिड इज प्रेजेंट। ठीक है, अमंग द ऑल सीरियल्स क्रॉप। ठीक है, तो 4% रहता है और इट इज कंपेरेटिवली मोर अमाउंट। ठीक है, ऑल अदर सीरियल्स क्रॉप, लाइसिन रिच सीरियल्स क्रॉप इज राइस। ठीक है, अगर पूछ लेता है। अच्छा, इसका स्टेम कैसा होता है, कल्म, या इसको स्टेम को कल्म या हल्म कहते हैं। कल्म हल्म का मतलब क्या होता है कि जो भी स्टेम है आपका, स्टेम डिवाइडेड रहता है नोड और इंटरनोड में। स्टेम क्या होता है, नोड और इंटरनोड में क्लासीफाई होता है, डिवाइडेड रहता है, तो उसी के फीचर को कल्म या हल्म बोला जाता है। अच्छा, इसमें एक फ्लैग लीफ होती है। फ्लैग लीफ क्या करती है, अप्रॉक्स 56%, ऑलमोस्ट 56% फोटोसिंथेसिस या क्या करती है, अकेले ये डन करती है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, राइस ग्रेन की बात करेंगे तो इट इज टाइटली पैक्ड बाय 2 ग्लूम्स, लेमा एंड पेलिया। ठीक है, लेमा एंड पेलिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज हस्क या हल। अब वैरायटीज की बात करते हैं तो पूसा बासमती, इट इज द फर्स्ट सेमी डॉर्फ वैरायटी ऑफ बासमती राइस वर्ड्स। ठीक है, और वर्ड्स की क्या है, पूरे ग्लोबल लेवल पर बात करते हैं, फर्स्ट हाई यील्डिंग वैरायटी थी राइस की। ठीक है, अच्छा, पूसा RS10, तो फर्स्ट एरोमेटिक राइस वैरायटी पूसा RS10। प्राइमरी इंट्रोड्यूस्ड वैरायटीज़ की बात करते हैं। प्राइमरी इंट्रोड्यूस क्या वैरायटी का मतलब क्या होता है कि ऐसी वैरायटियाँ जो किसी अदर कंट्री या अदर जो नेचुरल हैबिटाट से किसी दूसरे हैबिटाट में इंट्रोड्यूस की जाती विदाउट एनी चेंज।
विदाउट एनी चेंज उनको हम ऐसे ही एज इट इज़ उसको हम ग्रो करते हैं किसी दूसरे नेचुरल हैबिटाट में, तो उनको प्राइमरी इंट्रोड्यूस वैरायटी हो कहा जाता है। अब एक होता है सेकेंडरी इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी। सेकेंडरी इंट्रोड्यूस्ड वैरायटीज़ क्या होती हैं? दोज वैरायटीज़, ठीक है, विच कल्टिवेटेड आफ्टर देयर सिलेक्शन एंड देयर चेंजमेंट, ठीक है। मतलब क्या है कि अदर किसी दूसरे हैबिटाट से हम वैरायटीज़ को ला करके उसमें सिलेक्शन करके, ठीक है, बाय देयर डिफरेंट ब्रीडिंग मेथड्स के थ्रू, ठीक है, फिर उनको हम क्या करते हैं किसी अदर इन्वायरमेंट में कल्टीवेट करते हैं, तो सेकेंडरी इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी उनको कहा जाता है, ठीक है। तो प्राइमरी इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी इन इंडिया कौन सी है? टीएन फर्स्ट, ठीक है, ये ताइवान से 1964 में इंट्रोड्यूस हुई। फिर उसके बाद IR8, इसको मिरेकल राइस कहा जाता है, और ये आपकी क्या है, ठीक है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस 1965 में, ठीक है, हुआ था इसका डेवलपमेंट, और ये मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है, ठीक है। अच्छा, उस टाइम क्या था? एन सुब्बा राव, ये एक फार्मर थे, ही कल्टिवेटेड IR8 वैरायटी मोर देन 16 हेक्टेयर एरिया, सिंस ही कॉल्ड एज मिस्टर IR8, और धान पंडित के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा, एन सुब्बा राव के बारे में। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ TN फर्स्ट, ठीक है, TN फर्स्ट की हिस्ट्री देख लेते हैं। तो देखिए, ताइवान में कि फार्मर था, ठीक है, वो क्या कि जेपोनिका स्पीसीज को कल्टीवेट करता था। फिर क्या हुआ, और जेपोनिका स्पीसीज क्या थी? ये ड्वार्फ थी, शॉर्ट ड्वार्फ, ड्यू टू म्यूटेशन, ठीक है, ड्यू टू म्यूटेशन के थ्रू क्या हुआ, इसमें शॉर्टनेस थी, ड्वार्फनेस का कैरेक्टर था, जीन था। अच्छा, वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ के जो साइंटिस्ट थे उसने ऑब्जर्व किया कि इसके जो करेक्टर है ये डॉर्फनेस का, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ DGO जीन, ठीक है। फिर क्या हुआ, इसके सीड को कलेक्ट किया गया प्लांट ब्रीडर ने, ठीक है, द प्लांट ब्रीडर यूज दिस सीड फॉर डेवलपिंग ड्वार्फ वैरायटी बाय हाइब्रिडाइजेशन मेथड, ठीक है। TN फर्स्ट मतलब क्या है? टैचिंग नेटिव, ठीक है, इसका नेटिव प्लेस है, ठीक है, इट्स प्लेस वेयर इज डेवलप्ड, तो इसलिए इसको TN फर्स्ट या टैचिंग नेटिव के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, DGO जीन का फिर क्रॉस कराया एक लेंटी सेल नाम की वैरायटी थे, और उससे डेवलप हुई आपकी TN फर्स्ट, ठीक है, वर्ड्स फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस, TN फर्स्ट, ठीक है, क्लियर हुआ। फिर उसके बाद हिस्ट्री ऑफ IR8 की बात करेंगे, ठीक है। तो इट इज डेवलप्ड बाय इर्री का मतलब इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है आपका, तो इसमें क्या है, पेटा इंटू DGO जीन की क्रॉस से डेवलप की गई IR8, इसको मिरेकल राइस इन वर्ड बोला जाता है, मिरेकल राइस इन वर्ड बोला जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, AICRP ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन पैडी चलाया गया। किस प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर कौन थे? डॉक्टर SVS शास्त्री, और इनके अंडर क्या हुआ, TN फर्स्ट का क्रॉस कराया गया था, एक वैरायटी थी T141, और जिससे डेवलप हुई जया, ठीक है। और जया क्या है, मिरेकल राइस इन इंडिया, तो जया है, और मिरेकल राइस इन वर्ड पूछा जाए तो IR8, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, कुछ और वैरायटीज़ की बात कर लेते हैं, म्यूटेंट वैरायटीज़ पूछा जाता है जगन्नाथ, ठीक है, प्रभावती, सत्तारी, ये आपकी म्यूटेंट वैरायटीज़ हैं। सॉल्ट टॉलरेंट वैरायटीज़ की बात करेंगे तो लूर्नीसरी, IR8, BLB बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट टॉलरेंट की बात करेंगे, TKM6 सुटेबल फॉर वाटर लॉक्ड एरिया के लिए, जलमग्न वेरी फेमस वैरायटी, फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ बासमती इन वर्ड PRH10, फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ राइस इन इंडिया तो CORH10, ठीक है। इन वर्ड की बात करेगा हाइब्रिड बासमती की तो PRH10, इंडिया की बात करेगा तो CORH फर्स्ट, ठीक है, 1994। अच्छा, वैरायटीज रिलीज्ड फ्रॉम IRI, इसमें आपकी नॉरिन 8, नॉरिन 18, पूसा 221, बासमती 370, पंकज IR20, ठीक है। अदर वैरायटीज़ में आपका पद्मा फॉर अपलैंड कल्टीवेशन। अब ये अपलैंड लोलैंड कल्टीवेशन किससे रिलेटेड है, राइस से, इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। पंकज एंड रत्ना वेरी इंपॉर्टेंट, चंबल, सीता, साबरमती एक्सेट्रा, ठीक है। एरिया प्रोडक्शन की बात करेंगे तो एरिया में अगर वर्ल्ड पर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा एरिया क्या है, इंडिया, देन चाइना, फिर इंडोनेशिया। प्रोडक्शन में बात करते हैं फिर चाइना, इंडिया एंड इंडोनेशिया। प्रोडक्टिविटी में USA, जापान एंड चाइना। इन इंडिया में बात करते हैं सबसे ज़्यादा एरिया वेस्ट बंगाल, देन UP, देन बिहार, एंड प्रोडक्शन में वेस्ट बंगाल, देन UP एंड देन आंध्र प्रदेश। प्रोडक्टिविटी में आपका क्या है, पंजाब, कितनी अप्रॉक्स 34 क्विंटल पर हेक्टेयर इसकी
प्रोडक्टिविटी है। सीजन की बात करेंगे तो सोइंग सीजन क्या है, अस अमन बोरो, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अस की सोइंग कब करते हैं, अप्रैल मई में करते हैं। अमन जो कि खरीफ का है, बेसिकली यही इसका हम लोग अपने नॉर्दर्न पार्ट में इसको ही करते हैं, ठीक है, जून जुलाई में। और बोरो की स्प्रिंग सीजन की कब की जाती है, नवंबर दिसंबर में। तो आज के सेशन को यहीं पर अब एंड करते हैं। बाकी अगले सेशन से हम बात करेंगे इसके कुछ पैकेज एंड प्रैक्टिसेस के बारे में, ठीक है, टाइम ऑफ सोइंग, कुछ और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। कैसे लगा लेक्चर जरूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू एंड जय हिंद।